नमस्कार दोस्तों। यूपी की राजनीति में एसआईआर को लेकर जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। यूं समझ लीजिए कि ऐसे आंकड़े सामने आ गए हैं कि एसआईआर के बाद बीजेपी को ये उल्टा नुकसान होने की आशंका गहराने लगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन्हीं आंकड़ों के बहाने न केवल एसआईआर के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग की मिलीभगत को भी साबित करने की कोशिश की है। 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव कुछ वैसा ही नैरेटिव ढूंढ रहे हैं जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दलित खतरे में है और संविधान खतरे में है वाला नारा उछाला था और उसका काफी फायदा भी उनको हुआ था। बीजेपी इसी के मद्देनजर फूंक फूंक कर कदम तो उठा रही है, लेकिन जब सीएम योगी खुद ही कह रहे हैं कि यूपी में जो 4 करोड़ वोट एसआईआर में कटा है उसमें 80% उनके समर्थकों का ही है, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। 15 दिसंबर को याद होगा आपको, जब योगी जी ने पहली बार ये बयान दिया था, तब बहुत लोगों को लगा था कि वो ऐसे ही अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए एक चुनौती की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन वाकई एसआईआर में जब 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए तो अंदाजा हुआ कि योगी जी की चिंता वाजिब थी। अब अखिलेश यादव ने भी योगी के दिए बयान के आधार पर यह कह दिया कि चुनाव आयोग ने ठीक से एसआईआर नहीं करवाया है। दरअसल अखिलेश की बात में दम भी है। हुआ कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट राज्य चुनाव आयोग ने तैयार कराई है उसमें 12 करोड़ 69 लाख वोटरों के नाम है। अब इसमें शहरी वोटर नहीं है, ये केवल गांव के वोटर हैं। अब एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटरों के नाम है। ये भारी अंतर आप समझ सकते हैं। जब गांव के वोटर ज्यादा हैं तो पूरे राज्य के वोटर कम कैसे हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटरों के नाम थे, जो एसआईआर के बाद कट भी गए हैं। हैरानी की बात है, सबसे ज्यादा वोट शहरी इलाकों में कटे हैं जहां बीजेपी को समर्थन ज्यादा माना जाता है, जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ में 25 से 30% वोटरों के नाम कट गए हैं। इस आधार पर पहले अखिलेश यादव तो खुश हो रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि पीडीए समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के वोट कटवा दिए हैं। अखिलेश ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की वकालत भी की है। इतना ही नहीं, वो पीडीए प्रहरियों के जरिए कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। इस बीच ये भी खबर है कि परेशान यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों के लगातार बैठकें हो रही हैं और वे अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बाद जो फाइनल लिस्ट आने के पहले, जो 6 फरवरी को आएगी, उसके पहले घर घर जाकर छूटे वोटों के नाम जोड़ने के अभियान में जुटने की ताकीद कर रहे हैं। तो पूरे मामले में जबरदस्त ट्विस्ट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और यूपी की राजनीति में बहुत सारा घमासान भी है। अब लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई कहता है कि देखिए योगी जी केवल चिंता कर रहे हैं, ये जाहिर करने के लिए कि एसआईआर में सब कुछ सही है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को। लेकिन जो पंचायत चुनाव की लिस्ट आई है उसके बाद लग रहा है वाकई कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो गई है। अब हो ये सकता है कि तमाम जो शहरी वोटर हैं वो उन्होंने अपना वोट जो है वो गांव में शिफ्ट करा लिया हो। पहले 2-2 जगह वोट हुआ करते थे, गांव में वोट रखते थे लोग, शहरों में रख देते थे। लेकिन जब एसआईआर में जब एक ही जगह रखने की ताकीद आ गई तो उन्होंने शहरों से अपने वोट कटवा लिए और ग्रामीण इलाकों में जहां उनका घर है वहां अपने वोटरों को रखा है। तो इस वजह से शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर वोट कटा है। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि पंचायत चुनाव के आंकड़े और एसआईआर के आंकड़े में जब तक मेल नहीं होगा तब तक ये सवाल लगातार खड़ा होता रहेगा कि आखिरकार एसआईआर में गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी क्या कहे, हो सकता है लोगों ने कागज ना दिए हो सकता है लापरवाही दी हो, यानी मैपिंग नहीं हो पाई। अब 1 महीने के टाइम में ये मैपिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन अखिलेश यादव जी को ये मुद्दा बनाने का मौका जरूर दे देगा और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात है। देखिए आज बहस में क्या क्या हुआ है। तो आप लोग आज ये कह रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी है, लेकिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी के वोट कट गए हैं और सीएम को कैसे पता लगा, तमाम तरह की मतलब आप लोग जो है बीजेपी पे हमला कर रहे थे। अब आप लोग मानते हैं गड़बड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार खुद इस चीज को मान रही है कि निर्वाचन आयोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। आज ही योगी जी बोल रहे हैं कि हमारे मतदाता लगभग 4 करोड़ कट गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने जो ड्राफ्ट लिस्ट दी है उसमें बड़ी स्तर पर खामियां पाई गई हैं। 2 करोड़ 88 लाख 67 हजार वोट अब तक जो है, जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है जारी हुई है उसमें काटे गए हैं।
लेकिन क्या बात है कि जो पंचायत चुनाव में अभी तक कह रहे हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है उसमें और केंद्र के निर्वाचन आयोग के ड्राफ्ट लिस्ट में इतना अंतर क्यों है? सवाल इस पर है, बिल्कुल। चुनाव आयोग पर। इसीलिए प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो अब तक 12 करोड़ 56 लाख वोटर जो है ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार आई है, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में दे रहा है उसमें जो है 12 करोड़ 69 लाख वोट आ रहा है। यानी कि और इनके नेता, इनके सांसद सुब्रत पाठक कन्नौज में बोल रहे हैं कि लगभग हर जो है विधानसभा में लगभग 3 लाख वोट कटेंगे। और योगी जी तो इस चीज को खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि 85% मतदाता जो है भाजपा के कटे हैं। तो बताइए कि इस पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? और जहां भी इनके वोट कट रहे हैं ये लोग कहेंगे कि भाई हाँ हाँ भाजपा ने हमारे पीडीए का वोट कटवा दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में अगर 12.5 करोड़ मतदाता है तो 12.5 करोड़ सपा को ही चला जाता है, बाकी दल तो बेकार हैं, सब पीडीए का वोट कट गया। खैर कोई बात नहीं, विरोधी दल के लोग हैं, कहने दीजिए उनको। एक वोटर लिस्ट कह रही है 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, और दूसरी कह रही है हमने इस तरह के सब खराब हटा दिए हैं, अब जो बचे हैं 12 करोड़ 55 लाख हैं। तो ये अंतर तो आ गया है ना। तो वोटर तो वही है उत्तर प्रदेश में, तो कहां से ये गांव में इतने अधिक वोटर हो गए और शहरों में कट गए? तो गड़बड़ी तो समझ में सबको आ गई, योगी जी को भी आ गई है और अखिलेश यादव जी को भी आ गई है। अब इसमें जो है जिम्मेदारी किसकी है, लड़ाई इस पे हो रही है कि बीजेपी ने मिलकर करवाए हैं और वो क्या है, पूरा ये कहानी है, और किसके वोट कटे हैं ये सवाल है। अभी हालांकि समय है 6 फरवरी तक दोनों के पास जुड़वाने का, लेकिन कितना कर पाएंगे ये, और इससे कितने समीकरण बदलेंगे? नहीं, आपकी बात सही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है जहां तक मेरी जानकारी है, और अब हर स्ट्रक्चर पे, हर लेवल पर उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली हैं। ये जो है अपोजिशन के साथ संकट है, क्योंकि जो अभी जो कंपैरिजन किया जा रहा है, एक तो पंचायत वाला मामला, चूंकि भाई चुनाव प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश पंचायतों के, तो जो ग्रामीण स्तर पे लड़ाई होती है वो थोड़ा सा दूसरे लेवल पे होती है। वहां ग्राम पंचायत पर खड़े होने वाला हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके जानने वाले हर गांव के सदस्य का या पंचायत के सदस्य का नाम आ जाए, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि भाई 100 वोट से या 50 वोट से या 20 वोट से कोई दूसरा आदमी हारने के लिए अपनी जो है, तो पंचायत की जो सूची है वो तो बिल्कुल वॉर फाइटिंग लेवल पे बनाई गई है लगती है। यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है, हरप्रीत सिंह साहनी साहब आपको जोड़ना चाहूंगा, ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला है, इसमें बीजेपी को आप जिम्मेदार मानते हैं क्या चुनाव आयोग को मानते हैं? देखिए नवीन जी, अगर मैं बात एक न्यूट्रल तरीके से हम सोचें तो ये जो समस्या नजर आ रही है ना, ये ज्यादा बड़ी समस्या इलेक्शन कमीशन के स्तर पे नजर आ रही है। जो शुरू हुई थी ईवीएम से, लोगों को ईवीएम पे डाउट था। अच्छा, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है कि ये आश्वस्त करना कि जो मतदाता वोट कर रहा है वो उसको कॉन्फिडेंस हो, उसे विश्वास हो कि जो मेरी वोट है वो बिल्कुल सही जगह पे जा रही है। लेकिन वो एक फेस चलो चल रहा था, लेकिन जो एसआईआर का मामला ये लेकर आए, एसआईआर के बीच में भी जो मंशा, इलेक्शन कमीशन की जो मंशा, क्योंकि जिस तरीके से, और ये मंशा पे सवाल एकदम से नहीं उठ रहा है, इलेक्शन जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन किया गया, मतलब उनको कोई फेयर इलेक्शन सिलेक्शन तो उनका हुआ नहीं था। तो जिस तरीके से वो सिलेक्शन उनका किया गया, जिस तरीके से वो आज काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके अंदर एक बड़े चक्रव्यूह के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि देश है, देश की जनता बदलाव को चुनती है और ये पता नहीं होता कि बदलाव किधर से शुरू हो जाएगा। तो सुना आपने दोनों के तर्क वितर्क किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि मामले को लेकर हम जिला स्तर पर केस भी दायर करेंगे, इसके लिए फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। हम बीएलए और पीडीए प्रहरी से इस संबंध में केस दर्ज कराने को कहेंगे। अब इसके पीछे अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, वे किसी भी तरह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के सनातन एक हो वाले जो नारा है, उसके जवाब में दूसरा नारा ढूंढ रहे हैं। वो नारा है पीडीए समाज एक हो। ये नैरेटिव को लेकर ही वो अपनी राजनीति को आगे रखना चाहते हैं। तो इस मौके को भी वो बनाएंगे कि देखिए साहब किस तरह गड़बड़ी है, किस तरह पंचायतों और गांवों के वोट ज्यादा हैं और पूरे राज्य के वोट कम हैं,
और इससे साबित हो जाता है कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मत्थे पड़ देंगे। अखिलेश यादव के बाद जो वोट बैंक में अगर 10% वोट जुड़ जाता है तो बीजेपी से को दुगना नुकसान पहुंचाने की हैसियत पा लेते हैं। हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। तो इसी कोशिश एक बार फिर हो रही है 2027 के लिए। उधर योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे और नारे से नया वर्जन पेश कर दिया है। इस बार कहा कि बटेंगे तो बांग्लादेश बनेगा। अब इसका भी मतलब तो वही है, 2027 के चुनाव के लिए यूपी में अभी बहुत से घमासान होना है और बहुत कुछ यूपी की वोटर लिस्ट तय करेगी। अब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर 6 फरवरी तक नाम जुड़वाने कवायद में जुड़ गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद कर दी है कि आप भी घर घर जाइए और जो छूटे वोटर हैं उनके नाम किसी भी तरह जुड़वाइए। तो 2027 के लिए कवायद बहुत जोरदार, इसमें लगातार अपडेट आते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे।